हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की। तो आपको करना है क्या है, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पहले आराम से समझना है, लिखने की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स इसका मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर केवल लिंक पे क्लिक करेंगे, नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है विलोपन विधि। जैसे मैंने इसके लिए थ्योरी आपको पढ़ाई नहीं है, यहीं पे आपके साथ थ्योरी में डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, ठीक। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ा रखा है, प्रतिस्थापन विधि के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम सीखते हैं विलोपन विधि को हल कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख के आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लो विलोपन विधि में करना क्या होता है, जैसे मान लो अभी एक अपने पास समीकरण है 2x + 3y, ठीक। और बराबर में मान लो क्या लिखा हुआ है 5। और एक समीकरण है मान लो 3x और माइनस में 3y और बराबर में मान लो कितना लिखा हुआ है 10। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और इसको हमको विलोपन विधि से हल करनी है, ठीक है। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो इसमें अपन चेक करेंगे कि पहले जो x और y है चेक करेंगे, उनमें से किसी का गुणांक समान है कि नहीं है। तो जब आप देखेंगे, जब आप चेक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। पर यहाँ y का गुणांक देखो 3 है और यहाँ भी y का गुणांक क्या है? 3 है। यहाँ पे y के गुणांक ऊपर और नीचे दोनों में क्या हो गए? सेम हो गए। अभी हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे, समझ गए। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो दो समीकरण दिए हुए हैं उनमें से किसी एक समीकरण में x या y का गुणांक सेम है या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि y का गुणांक क्या है? सेम है, ठीक है। अब अगर सेम मिल जाए तब क्या करना है? सेम अगर मिल गया, x या y में से दोनों समीकरणों में से किसी एक का अगर गुणांक सेम मिल गया, तब क्या करना है? तब चिन्ह देखेंगे। चिन्ह जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस, ठीक। तो पहली चीज क्या है? पहला शर्त कि दो समीकरण में से चेक करेंगे कि किसी का भी x और y में से किसी का भी दोनों समीकरण के गुणांक सेम है या नहीं है। जैसे अगर ऊपर वाले समीकरण में 5y लिखा है तो नीचे वाले में भी 5y है या नहीं है। अगर गुणांक सेम है तब क्या करना है? तब उस स्थिति में करना क्या है? फिर चिन्ह देखो। जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है। तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो फिर दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तब दोनों समीकरणों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अगर इस समीकरण की बात करें तो इसको अपन अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को जोड़ देंगे किसमें? समीकरण 2 में, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं कैसे करना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2x + 3y बराबर में 5, और ये हो जाएगा 3x माइनस में 3y बराबर में 10। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ो, इन दोनों समीकरणों को क्या करो? जोड़ो। तो यहाँ पे ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो इसकी इतनी औकात नहीं होती किसी के भी चिन्ह को चेंज कर सके। जैसे यहाँ पे 3 प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, ये 3 माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा। अब ये ऊपर वाली चिन्ह का आप ध्यान नहीं देंगे। मतलब आपको क्या करना है, जब आपने नया चिन्ह लगा दिया तो ये ऊपर जो चिन्ह थे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, अब इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अब इस स्थिति में जब आप देखेंगे तो देखो ये कि +3y है और ये -3y है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। +3y में से -3y कर गया, कैंसिल हो गया। अब 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 5। 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 5x, और इधर 10 और 5 जोड़ मिलके कितने हो जाएंगे? 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 यानी 3। समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये तो स्थिति तब हुई कि जब दोनों के गुणांक क्या हैं? बराबर हैं। अब एक ऐसा केस आएगा, जैसे ये देख लो, जैसे मान लो लिखा 2x + 3y बराबर 5, और ये लिखा हुआ है 3x - 2y बराबर में 12, ऐसा करके लिखा हुआ है कुछ। अब इस स्थिति में चेक करना है हमको। इस स्थिति में जब देखेंगे तो दोनों समीकरण को देखेंगे, दोनों समीकरण में से किसी का भी x और y का गुणांक सेम नहीं है। कैसे? जब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे देखो x का गुणांक यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है। यहाँ पे x का गुणांक 3, y का गुणांक 3 है तो यहाँ y का गुणांक 2 है। तो इस स्थिति में किसी भी समीकरण में y का मतलब दोनों समीकरणों में से किसी भी चर का, x का या y का, दोनों के गुणांकों का मान सेम नहीं है। अच्छा, तब क्या करना है? तब करना क्या है आपको? तब दोनों समीकरण में से जिसका चाहो उसे आप बराबर कर सकते हो। जैसे मेरा मन कर रहा है इस समीकरण में x का मान बराबर करने के लिए,
किसका मान बराबर करने के लिए? x के गुणांक का, x के गुणांक का मान हम बराबर करना चाह रहे हैं दोनों समीकरणों में, समझ गए? तो फिर ये चेक करो, नीचे वाले समीकरण में 3 है और ऊपर वाले में क्या है? 2। तो अगर ऊपर वाले में समीकरण 1, ऊपर वाला मत बोलो, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण क्या बोल दो? 2। अब दोनों में x के गुणांक को सेम करना है, तो x का गुणांक ऊपर देखो 2 है और नीचे कितना है? 3। समझ गए? तो अगर 3 में 2 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा और 2 में 3 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यही अब करेंगे, तो हम करेंगे कि समीकरण 1 में गुणा कर देंगे किससे? 3 से, और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे किससे? 2 से, केवल गुणांक बराबर करने के लिए। तो समीकरण जब 1 में आप 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3 त्रिका 9y प्लस 3 पंजे 15। ठीक, अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, तो जब 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x माइनस 2 दूनी 4y, 24 हो गया, सॉरी 4y, और ये बराबर में हो जाएगा 12 दूना 24। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का चर मतलब गुणांक यहाँ भी सेम हो गया। अब दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? इस बार इनको घटाना पड़ेगा। ठीक, जब घटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस और यहाँ पे लग जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा। जब घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये 6 में से 6 कट जाएगा और 24 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे? 33 वही, और ये हो जाएगा 24 15 39। समझ गए? तो ऐसे करना होता है, ये मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। अब चलो सीधे क्वेश्चन पे करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन में पहला हम इसका डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इनको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है सर, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 5, और दूसरे में लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर में कितना हो गया? 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब क्या करना है? इनमें से किसी एक चर के गुणांकों का मान सेम करना है। ठीक, किसी एक चर के गुणांकों का मान क्या करना है? सेम करना है। तो जब आप पहले समीकरण में देखोगे तो यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y है। तो मैं चाह रहा हूं कि y के गुणांक के मान क्या कर दूं? सेम कर दूं। मैं चाह रहा हूं कि y के गुणांक का मान क्या कर दूं? मैं सेम कर दूं। आप चाहो तो x का भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं? y के गुणांकों के मान को क्या कर दूं? सेम कर दूं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में केवल y लिखा था। देखो, केवल क्या लिखा था? y, x यहाँ पे प्लस y लिखा है। अगर इसमें अभी 3 से गुणा कर दूं तो 3y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नीचे ऊपर सेम हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम इसमें 3y से हमको इसको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है सर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या था? x प्लस वाई, इसमें 3 से गुणा कर दो और बराबर 5 गुणे क्या कर दो? 3 कर दो। जब 3 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस में हो जाएगा 3y और बराबर में 5 से कितना हो जाएगा? 15। और समीकरण 2 को इसके नीचे अब लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर में कितना हो गया? 4। अब जब इस समीकरण को आप देख रहे हैं तो इसमें देखो दोनों के x और y के मान अब बराबर हो चुके हैं। x और y के मान क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। जितना ऊपर मतलब यहाँ पे x y कह रहे हैं, y के दोनों में गुणांक बराबर हो चुके हैं। तो अब क्या करना है? एक y प्लस में है और एक y क्या है? माइनस में। एक y हमारा प्लस में है और एक y क्या है? माइनस में। इस स्थिति में क्या करते हैं? दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। इस स्थिति में दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो अपन जोड़ देंगे इसको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब प्लस का इतनी औकात नहीं किसी का चिन्ह चेंज कर सके, तो ये प्लस 2x था, प्लस ही रहेगा, ये माइनस 3y था, माइनस ही रहेगा। ठीक, तो ये प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा और 3 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5x, और 15 4 कितना हो जाएगा? 19। ठीक, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी अपने पास, x का जो मान आएगा, x का मान आ जाएगा 19/5। ठीक, अब ये x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो और y का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 19/5 समीकरण कहाँ रख देते हैं? 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, इजी कहाँ पड़ेगा? जो छोटा हो, एक ही छोटा था, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5,
तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर में कितना है 5। अब x यहाँ पर 19/5 चिपका दो, तो 19/5 प्लस वाई बराबर में कितना हो गया 5। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, ये 5 इधर था, ये प्लस 19/5 इधर था, उधर जाएगा तो ब्रैकेट बराबर के उस पार, तो ये हो जाएगा -19/5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 का इधर एक 5 से 5 25 हो जाएगा और -19 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6/5। तो ये हमारे इसके दोनों आंसर आ गए, समझ गए। तो ऐसे ही करना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दो इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, एक है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण हमारा एक है। और दूसरा हमको दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो यहाँ पे जब आप चेक करोगे दोनों समीकरणों को, जब आप एक बार चेक करोगे यहाँ पे, तो दिख क्या रहा है, देखो समीकरण एक में देखो x और y तो अलग अलग है, ठीक है, मतलब x के गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 में अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन y में देखो बहुत आसानी से, ऊपर देखो कितना है 4 और नीचे कितना है 2। तो अगर नीचे वाले में 2 से गुणा कर दिया जाए, मतलब समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, तो ये भी 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, समझ गए। समीकरण 1 में तो 4y लिखा हुआ है, लेकिन समीकरण 2 में 2y है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा 4y। तो हम करेंगे कि इसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो हम करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, तो एक वाला तो ऐसे रहने दो, 3x प्लस 4y बराबर में 10, ये तो वैसे ही रहेगा। दो वाले में 2 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी, इसमें सॉरी 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी इधर भी कितना हो गया 4, मतलब हमने 2 में 2 से गुणा कर दिया, ठीक है सर। अब करना क्या है कि इन्हें ये डिसीजन लेना है कि इन्हें जोड़ें या घटाएं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे 4y किस में है प्लस में, यहाँ पे 4y किस में है माइनस में। तो अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दें तो प्लस और माइनस कैंसिल होके कट जाएगा। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए अपन रेड पेन यूज कर लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो एक ब्रैकेट ये बनाया और एक ब्रैकेट ये बनाया, इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा। तो जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अब प्लस की इतनी हिम्मत नहीं होती वो किसी का साइन चेंज कर पाए। तो यहाँ पे प्लस 4x था तो ये प्लस 4x ही रह जाएगा, ये माइनस 4y था तो माइनस 4y ही रह जाएगा, ठीक। अब ऊपर वाले जो समीकरण 2 के जो नीले चिन्ह है इनसे कोई मतलब नहीं, लाल वाले चिन्ह इसके मेन हो गए, ठीक है सर। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि देखो समीकरण 1 और 2 में ऊपर देखो ये प्लस 4y है और नीचे माइनस 4y है, कैंसिल हो गया। और ये 3x और 4x ये मिलके हमारे कितने हो जाएंगे 7x बराबर, इधर भी जब जोड़ोगे तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, यहाँ से हो गया 14। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, x ये वैल्यू निकालोगे हो जाएगा 14 बटे में 7, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x का ये जो वैल्यू आया इसको समीकरण किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो 2 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। x बराबर 2 हम उठा के कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 2y बराबर में कितना है 2। अब यहाँ पे x बराबर 2 रख दो तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर में कितना हो गया 2। अब ये 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस 2y बराबर में हो गया 2। तो माइनस 2y इक्वस टू 2, इधर ये बराबर के इस पार प्लस 4 में था, बराबर के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। तो माइनस 2y इक्वस टू 4 में से जब 2 निकलेगा तो मतलब 2 में से जब 4 निकलेगा तो -2 बचेगा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2y बराबर हो गया 2। तो यहाँ से जब y का मान निकालोगे आप, यहाँ से जब आप निकालोगे y का मान तो y बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब 2 से 2 कट के कितना आ गया 1। तो y का मान कितना हो गया 1। तो इस समीकरण में x का मान आया 2 और y का मान आया 1, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि आप तो खुद करेंगे, वो मैंने पढ़ा रखा है। x बराबर 2 आया और y बराबर क्या आ गया 1। तो आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं।
फोर्थ पार्ट में हमको क्या दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले एक को जो ये वाला है x/2 और 2y/3 इक्वल टू -1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो अब कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको करना क्या है, इस 3 को उठाओ और x के साथ गुणा कर दो, 2 को उठाओ 2y के साथ गुणा कर दो, बाद में 3 और 2 6 का गुणा कर दो, ये करना है। तो ये ऐसा जब करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y, ठीक। 3x प्लस में 2 दूनी कितना हो गया 4y, और बटे में हो जाएगा 2 3 कितना हो जाता है 6, बराबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ -1, बटे में 1 करो, इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। तो 1 से जब 3x प्लस 4y में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा। लेकिन -1 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा बन गया समीकरण 1। ऐसे ही समीकरण 2 का ऑपरेशन कर लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या लिया हुआ है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर में क्या दिया हुआ 3 बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, y का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y बटे में 3, और बराबर में क्या हो गया 3 बटे 1 करो, 1 से इधर गुणा करोगे और 3 से इधर गुणा करोगे, 1 से इधर गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3x माइनस वाई ही रह जाएगा, और ये 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं इससे। तो समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और दूसरा समीकरण लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9। अब हमको करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को चेक करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो जिसका गुणांक बराबर है उसके चिन्ह को देखते हैं। तो जब आप इसमें देखेंगे तो x का गुणांक बराबर है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये भी प्लस में ही है और ये भी प्लस में ही है। तो अगर दोनों प्लस में है तो इस स्थिति में क्या होता है, घटाना पड़ता है। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे बड़ा सा क्या लगा दिया माइनस, यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस। अब जब माइनस लगेगा ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस 3x को क्या बना देगा -3x, और माइनस वाई को क्या बना देगा +y, ठीक। अब क्या करना है, अब ये देखो ये +3x से -3x कट गया, और 4y और 1y ये मिलके कितना हो गया 5y, बराबर -9 और -6 मिलके कितने हो जाएंगे 15, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, यानी यहाँ से y का जो मान निकल के आ गया वो आपका निकल के आ गया -3, ठीक। अब y का मान आ गया। अब इस y के मान को क्या करना है, किसी भी समीकरण में रख के क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम करेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे y के यहाँ पर -3 चिपका दो, बस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y के यहाँ पर क्या चिपका देंगे -3, बराबर में क्या लिखा हुआ -6। तो ये हो गया 3x, 4 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर में हो जाएगा -6। अब अगले स्टेप में जब आप करोगे तो 3x, ठीक, ये 3x हो गया, बराबर इधर -6 था, इधर -12 था, बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। तो यहाँ से 3x बराबर हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ गए 2, एक तो x का मान आ गया अपने पास, एक x का मान आ गया 2, और एक y का मान आ गया -3। समझ गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको केवल क्या किया है, इस पूरे लेक्चर को मैं 2 पार्ट्स में लाऊंगा, मतलब इस पूरे एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में लाऊंगा। पहले पार्ट्स में मैंने केवल जो इक्वेशन दी हुई थी उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। दूसरे पार्ट में जो हम पढ़ेंगे तो उस पार्ट में वो कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा। वहां पे क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस होंगे, समझ गए, जो वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन को। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले लिख भी रखा है, ये वाला, कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व अगर हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग कल के लेक्चर में आपको देंगे, समझ गए। तो ये वाला लेक्चर हमारा बड़ा रहेगा, 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर रहेगा, क्योंकि जब 2 पार्ट के क्वेश्चन हो, जब वर्ड प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हो तो एक बार चलती ही रहे, बीच में रुकनी नहीं चाहिए, वरना फ्लो खराब हो जाता है। तो उस पूरे लेक्चर में केवल वर्ड प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल पे ऐसे
पढ़ाई करते रहिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा, आपकी स्टडी को और बेटर बनाऊंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।